Hey guys, I welcome you all to Bhatrayes Academy. In this very session, आज के सेशन में ये आर्टिकल का कटआउट को मैं डिस्कस करूंगा जहाँ पे अमित शाह रिसेंटली असम में के विजिट में थे, जहाँ पे उन्होंने सेकंड असेंबली कॉम्प्लेक्स को डिब्रूगढ़ में इनॉग्रेट किया है, राइट। सो इसीलिए बोला गया सेकंड व्हाट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट असम क्रिएट करने जा रही है डिब्रूगढ़ को एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम। सो इसीलिए यस, इस सेकंड असेंबली कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया गया है डिब्रूगढ़ में, और इसी के लिए सिर्फ असेंबली कॉम्प्लेक्स ही नहीं बट साथ ही साथ वहां पे एमएलए के हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। अनडाउटेडली ये जो टॉपिक है आपको पॉलिटी एंड फेडरलिज्म के रिलेटेड अगर देखा जाए उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। देखो, आज से जो मैं इसको एनालिसिस करूंगा ना, इसको थोड़ा डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली हम लोग इस चीज को पढ़ तो लेते हैं बट समझ नहीं पाते हैं दैट विच पार्ट ऑफ द सिलेबस से हम उस टॉपिक को इंक्लूड कर सके, राइट। तो ये देखो, ये क्या है, आपका कैपिटल, आप दो अलग अलग कैपिटल क्रिएट कर रहे हो। सो व्हाट इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटी, राइट। बट एट द सेम टाइम व्हाई आई एम टॉकिंग इट एज अ फेडरलिज्म, व्हाई आई हैव गिवन दिस, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, कोई भी रीजन का एक कोई पॉइंट का ही डेवलपमेंट नहीं बल्कि हर एक रीजन्स का इक्वली डेवलपमेंट होने को मांगता है, राइट। वैसे ही अगर मैं बोलूं दैट डिब्रूगढ़, तो यस इट इज लाइंग इन अपर असम। प्रेजेंटली आज का डेट में अगर हम लोग गुवाहाटी देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं लोअर असम में है। तो गुवाहाटी तो डेवलप्ड हो गया है बट अपर असम का भी डेवलपमेंट को अगर इंश्योर करना है तो यस, उसको भी हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। इसीलिए डिब्रूगढ़ को यस सेकंड कैपिटल ऑफ असम को प्रमोशन के लिए यस दिस इज द सेकंड असेंबली कॉम्प्लेक्स has been inaugurated over there, right। यही नहीं, अगर आप गवर्नेंस और इकोनॉमी के सेक्टर में देख लीजिएगा तो ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इसी के साथ नहीं, इसके साथ और भी कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स थे, जैसे गवर्नेंस के आर्टिकल्स, मतलब इसी के साथ साथ गवर्नेंस भी इश्यूज इस आर्टिकल में मेंशन हाईलाइटेड थे, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च को, है ना, मुलुक गांव नियर दिनजिन इस लोकेशन में इनॉग्रेट किया गया। इसका इंपॉर्टेंस यही है दैट इससे जो है यस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिसर्च और भी ज्यादा प्रोमोट होगी असम में। यही नहीं, एक्सपैंड किया जा रहा है खानीकर मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि यहां का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले तो सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम था, उसको इंक्रीज करके अराउंड 7 टाइम्स इंक्रीज करके रफली अराउंड 5000 से 35,000 कन्वर्ट किया जाएगा। यही नहीं, रिस्टोरेशन एंड रिजुविनेट किया जा रहा है डिफरेंट वेटलैंड्स को, जिससे क्या ऑफ कोर्स जो कि असम के इकोलॉजी का, असम के फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म का और बायोडायवर्सिटी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और इसके लिए रफली फाइनेंशियल एलोकेशंस जो दिया गया है रफली अराउंड 1715 करोड़ का दिया गया है। यही नहीं, जीएस पेपर 3 में अगर देख लीजिएगा इंटरनल सिक्योरिटी एंड ये सब एक इश्यूज है, तो इस आर्टिकल को कैसे इंक्लूड किया गया है, मतलब देखो टेक्निकली डिब्रूगढ़ का एस्पेक्ट नहीं है, मतलब इसी आर्टिकल में और भी एस्पेक्ट्स लिखे हुए थे तो उस आर्टिकल को ही मैं इंक्लूड कर रहा हूं दैट यस इसमें इश्यूज ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशंस को भी फोकस कहीं ना कहीं किया गया है। दैट इन्होंने हाईलाइट किया दैट देखो इलीगल माइग्रेशन के कारण कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही है, और इन डेमोग्राफिक को चेंजेस को बैलेंस करना इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द डेमोग्राफी ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ असम बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राइट। क्योंकि देखो ये क्या है ना दैट अगर बांग्लादेशी, जैसे बोला जाता है दैट बांग्लादेशी मियाज जो क्या इस रीजन में इंडिया के डिफरेंट रीजन में इन्फिल्ट्रेट करके आ गए, और अभी तो आपको देख ही रहा है बांग्लादेश का क्या हालत है। कल को सोचो उनके रिलीजियस लीडर्स ने अनाउंस कर दिया दैट देखो भाई इंडिया में जाके वहां पे फट जाओ, या फिर कुछ भी ऐसा किया, राइट। अब ये कौन है which they are acting, मतलब हम लोग बोल सकते हैं that they are acting as a sleeper cell in different parts of India, right। तो हम लोग को क्या करना है, उन लोगों को ऑफ कोर्स उनके घर में वापस बांग्लादेश में फिर से भेज देना है। इसीलिए बोला गया दैट ये नेशनल सिक्योरिटी, अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे यस ये नेशनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरा भी क्रिएट कर रहा है। और ये नहीं रही बात इंडिजिनस पीपल का, जी हाँ, आप इफ यू आर द सॉइल, इफ यू आर द सन ऑफ द सॉइल इंडिया, then you belong to India. India is yours. You should protest for it. If the other persons are coming, then they cannot change the demography per se. क्योंकि हम लोगों ने ये चीज हिस्ट्री से क्लियरली सीखा हुआ है,
that worst has happened to us in the past, we cannot let that happen again, right? यही नहीं, गवर्नमेंट एक्शंस जो उसको हाईलाइट किया गया था, दैट गवर्नमेंट ने अपना भी तो तारीफ पीठ थपथपाती है ना गवर्नमेंट, दैट मैंने ये किया, देखो तो देखो उसमें क्लियरली बोला गया, रिक्लेम किया गया इनक्रोच्ड लैंड। जी हाँ, अराउंड 1.26 लाख एकर्स ऑफ लैंड को रिक्लेम किया गया फ्रॉम इलीगली बांग्लादेशीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। यही नहीं, एम्फेसाइज किया गया है ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, लैंड राइट्स एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम, राइट? सो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स है, इसके बेसिस के ऊपर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया गया है। आशा करता हूं ये एमसीक्यू को आराम से आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप 3 स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बेसिस पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स को लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू कम अप। थैंक यू।